यूपी में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बाबा के आगमन से डगमगा रही सियासत। विपक्षी दलों को लग रहा हिंदू राष्ट्र से डर। बाबा को मिल रहा बीजेपी का फुल सपोर्ट। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता है। देश भर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा जोरों पर है। बाबा एक के बाद एक देश के हर राज्य में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। हाल ही में बिहार में बाबा का दिव्य दरबार लगा, जहां 5 दिनों तक कथा चली और इस दौरान करीब 35 लाख भक्त कथा सुनने पहुंचे। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा कितने लोकप्रिय हो गए हैं। देश के हर राज्य में बाबा के दरबार की डिमांड होने लगी है। वहीं यूपी में भी बाबा के भक्तों की तादाद जमकर है। जो बाबा के भक्तों को यूपी में बाबा के दिव्य दरबार का बेसब्री से इंतजार है। वहीं इसी बीच यूपी वासियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। अब जल्द ही बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश में दिव्य दरबार लगाने आ रहे हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, जहां 22 मई तक उनका दरबार लगेगा, जिसके बाद वो अपने अगले दौरे के लिए निकल पड़ेंगे। बाबा जल्दी ही यूपी में कथा करने आने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये कथा अगले महीने आयोजित की जाएगी। वहीं ये पहली बार नहीं है कि बाबा के यूपी में आने की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी बाबा उत्तर प्रदेश में आने के लिए पूरा प्लान बना चुके थे। आपको बता दें कि बीते महीने 17 से 21 अप्रैल तक यूपी के कानपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद राज्य में हाई अलर्ट था। धारा 144 लागू की गई थी, जिसके चलते कानपुर में होने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की कथा स्थगित की गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा स्थगित करने का वीडियो भी जारी किया था। उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया। 5 दिवसीय हनुमंत कथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित की गई है। किसी भी प्रकार का धार्मिक सद्भाव न बिगड़े, जिसको लेकर 5 दिवसीय कथा को स्थगित किया गया है। आने वाले समय में अनुकूल समय में हनुमान जी की प्रेरणा से कथा की जाएगी। वहीं अगर बाबा के बिहार दौरे की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में भक्तों का खूब प्यार मिला। बागेश्वर बाबा का बिहार में कार्यक्रम तो 17 मई को खत्म हो गया और वो वापस भी रवाना हो गए, लेकिन उनके नाम की गूंज अभी तक बिहार में सुनाई दे रही है। कई लोग उनके प्रवचनों के लिए याद कर रहे हैं, तो कोई उनके बयानों का पतंगड़ बना रहे हैं, कोई नियम कायदों की दुहाई दे रहे हैं, तो कोई उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कोई खुलकर फुल सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के लगातार दौरे और हिंदू राष्ट्र की मांग जहां भारी जनता को बाबा के तरफ खींच रही है, वहीं कुछ राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ रही है, जिससे दलों में बाबा को लेकर काफी विरोध है। एक तरफ बीजेपी बाबा का फुल सपोर्ट कर रही है, तो बीजेपी के विरोधी दल खुलकर बाबा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ठान ली है कि अब बाबा को कोई नहीं रोक सकता है। वो लगातार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते जा रहे हैं। हाल ही में बाबा ने पटना में हनुमान कथा की थी। बिहार के मैदान में बाबा की कथा, लाखों की संख्या में मिलने आई जनता। जहां बाबा की कथा शुरू हुई तो श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई और इसी भीड़ ने राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी। कई बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा की कथा में पहुंचे। पटना में जिस तरह से होटल और कार्यक्रम स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ी, उसने साबित कर दिया कि विरोध करने वाले करते रहें, लेकिन उन्हें बाबा की कथा सुननी है, बाबा की एक झलक देखनी है। बिहार के लोग बाबा को देखने के लिए होटल के बाहर तक इंतजार करते रहे। लोगों की भक्ति और प्यार देखकर बाबा ने होटल के बाहर ही रात में दरबार भी लगा दिया था। तमाम ऐसे ही कारणों की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री ने मान लिया है कि बिहार ही उनके सपने को पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले जाते जाते तक बवाल मचा रहा। उनके आने से पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई थी, जो अंतिम दिन तक चलती रही। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक देंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं मंत्रियों ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बाबा को गिरफ्तार करके दिखाएं। और आखिर में 17 मई को बाबा के कार्यक्रम का समापन हो गया। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी भी खूब गर्मी छाई हुई है।
धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते जाते बिहार में अपना अनुभव शेयर किया और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया। बिहार बहुत अच्छा है, अद्भुत लगा, बहुत प्यारा। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें, सब भक्ति करें, एकता के साथ रहे। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, ऐसा लगता है बिहार से ही पूरी होगी। ये तो साफ है कि बिहार में बाबा के आने से बिहार के राजनीतिक मैदान में भी हलचल थी। धीरेन्द्र शास्त्री का एक तरफ बीजेपी जमकर समर्थन कर रही थी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से जेडीयू और आरजेडी खुलकर विरोध कर रहे थे। जेडीयू और आरजेडी के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहले ही विरोधी सुर सुनाई देने लगे थे। वहीं फिर बिहार की सियासी लड़ाई यूपी पहुंची और इस सियासी लड़ाई के मैदान में समाजवादी पार्टी कूदी। यहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री अभी आए भी नहीं है कि बिहार की तरह ही यहाँ पर भी विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में थे, वहाँ उनके बयानों ने जमकर सुर्खियां बटोरी। शास्त्री के बयानों ने सियासी हलचल भी तेज की, जिसके बीच आरजेडी को सपा का समर्थन मिलता नजर आया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर यूपी में कई दलों का पारा हाई होता दिखा। इसी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेकर यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध शुरू कर दिया है। सपा ने ऐलान किया कि अगर बाबा यूपी में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर आए तो उनका विरोध किया जाएगा और साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाला बताया। इस देश और प्रदेश का जो सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना है, अगर इसको कोई बिगाड़ता है तो सपा उसके खिलाफ बोलेगी, साथ ही सपा उसके खिलाफ खड़ी होगी। धर्म विशेष के खिलाफ आप अफवाह फैला रहे हैं, ये तब है जब आपके खुद के रिश्तेदार उसी धर्म के लोग हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार मुस्लिम नहीं हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ये बताएं, या तो वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या फिर अपने भक्तों के साथ धोखा कर रहे हैं। सपा नेता के इस बयान से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बाबा के आगमन से सपा डर गई है, कि बाबा के आने से पहले ही चेतावनी देने पर उतर आई है। और सपा तो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेगी ही, क्योंकि बीजेपी का बाबा को फुल सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में बीजेपी के और कितने विरोधी उतरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी लोकप्रियता, मिलने आ रही बड़ी बड़ी हस्तियां। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि देश भर में अलग अलग स्थानों पर बागेश्वर सरकार की कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आम लोग ही नहीं, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी बागेश्वर सरकार की शरण में नजर आ रही हैं। वहीं कई लोग बाबा का विरोध भी जमकर कर रहे हैं। बाबा सुर्खियों में भी अपने ऊपर लगे विवादों के कारण ही आए थे, जब उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। पहले तो बाबा का सभी ने जमकर विरोध किया, फिर कुछ बाबा के समर्थक बन गए, लेकिन विरोधियों की लिस्ट में नाम कम नहीं है। अब ऐसे में बिहार के बाद यूपी में भी बाबा के लिए विरोधी सुर शुरू हो गए हैं। इससे लगता है कि बाबा को कथा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी दिक्कतें बाबा के सामने हर राज्य में आती ही रहती हैं, क्योंकि हर राज्य में बाबा की कथा को राजनीति एजेंडे की तरह देखा जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, बाबा हर राज्य में अपना दरबार लगाने में सफल रहते हैं और तो और भारी मात्रा में लोगों को भी अपने साथ जोड़ते चलते हैं। अब इससे राजनेताओं को डर लगता है कि कहीं उनका सियासी समीकरण खराब ना हो जाए। इसीलिए जहां जहां धीरेन्द्र शास्त्री जाने वाले होते हैं, वहां पहले ही बाबा का विरोध शुरू हो जाता है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, क्योंकि विरोध से धर्म, राजनीति, चुनाव का खेल साफ नजर आता है। वहीं अगर बाबा के प्रभाव की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री जहां जहां जा रहे हैं, वहां से अपने साथ लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि बाबा के ये दौरे और दिव्य दरबार देश और देश की राजनीति में क्या परिवर्तन लेके आते हैं। आज की कहानी में इतना ही। नई कहानी के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।